हाय मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। चलिए आज ऑनलाइन टॉप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। आप लोग देखिए इसको। जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, या जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या क्लास 9th में जाने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आइए। पीडीएफ खुल रहा है, रुक जाइए। चलिए आइए, देखिए इसमें दिया हुआ है पहले डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। अंक क्या है पहली समझते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब एक अंक वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहा जाता है। एक अंक वाली संख्या को क्या कहा जाता है? अंक। देखिए हम कहेंगे 5, भाई 5 अंक है। हाँ बिल्कुल अंक है। तो देखिए उसके बाद में कहेंगे 6, हाँ भाई 6 अंक है। यहाँ पर ऑलरेडी देख लीजिए ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्या को ही क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। तो चलिए अब आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, आगे है नंबर। क्या है? नंबर। तो देखिए नंबर मतलब होता है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? 10, 11, 12, एक से अधिक अंक वाली संख्या को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। मतलब एक अंक से अधिक होना चाहिए। जैसे देखिए 12, 11, 13, 14, 15, 16। आप अपने मन से लिखते रहिए ना। 500, 600, 100, 756। मतलब एक अंक से अधिक होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। 2 अंक से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, या 1 अंक से अधिक होना चाहिए, या 3 अंक से अधिक होना चाहिए। उसको बोला जाता है नंबर, संख्या। चलिए अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है संख्या। क्या है? संख्या। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, एक में वास्तविक संख्या, इसे बोला जाता है रियल नंबर इंग्लिश में। और दूसरा है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। तो पहले बात समझते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसको है? देखिए वास्तविक संख्या, मान लीजिए वास्तविक संख्या आ गया आपका यहाँ। देखिए ये वाला नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन 0 से होता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, कहाँ तक? अनंत तक। यहाँ 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 डैश डैश डैश। ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। मतलब जिसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं।
जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल आर बोलिएगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर से सूचित किया जाता है वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को। अब आइए 2 में है काल्पनिक संख्या, इमेजनरी। कोई पूछेगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इमेजनरी नंबर। अब देखिए काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसको देखा जाता है रूट में -1 रहना चाहिए। रूट में -1 हो गया, रूट में -2 हो गया, रूट में -3 हो गया, रूट में -4 हो गया, रूट में -5 हो गया, मतलब डैश 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 जितना भी संख्या होगा रूट में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? रूट में रहना चाहिए। और उसके साथ साथ निगेटिव रहना चाहिए। निगेटिव का मतलब माइनस, निगेटिव का मतलब माइनस। रूट में रहना चाहिए लेकिन क्या? माइनस लगा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसके साथ साथ होता है, इसको देख लीजिए, जिसके अंक में आयोटा, आयोटा जैसे 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा, डैश डैश डैश, मतलब जिसके अंक में आयोटा लगा हो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। आयोटा, इसको काल्पनिक संख्या को आई से सूचित किया जाता है। आयोटा होता है IOTA। आयोटा का मान होता है √(-1). ये भी याद रखिएगा, आयोटा का मान कितना होता है? √(-1). √(-1) होता है। कोई बच्चा कह रहा है सर पेन का कलम चेंज कर दीजिए थोड़ा। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। अब चलिए देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उस समय हम बताए हैं जिसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कैपिटल आर से सूचित किया जाता है वास्तविक नंबर को। चलिए, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, अब आगे देख लीजिए। चलिए, काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर रूट होगा, रूट में निगेटिव संख्याएं भी होगा, उसे ही तो क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे में √(-5), √(-6), √(-7), √(-8। कोई बच्चा बोलेगा सर √(-16). ए भाई, √(-16) ठीक है, ये भी तो काल्पनिक संख्या ही होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस इसका 4 निकलेगा ना, इस तरह नहीं निकलता है। -16 का नहीं निकलता है भाई, -4 नहीं निकलता है। जब -16 भी √(- में क्या होगा? काल्पनिक नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होगा। और इसके साथ साथ आयोटा लगना चाहिए, जैसे 3 आयोटा, 5 आयोटा, 8 आयोटा, डैश 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 डैश। आयोटा का मान कितना होता है? आयोटा का मान होता है √(-1). √(-1). तो देखिए ना, यहाँ 3 आयोटा है तो 3 अगुने √(-1) कीजिएगा तो माइनस में √(3) नहीं हो जाएगा? इसके साथ तो भी माइनस √(3) हो जा रहा है। जिस अंक में माइनस लग जाएगा रूट के अंदर वो हो जाएगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। चलिए देखिए आगे। हाँ, काल्पनिक नंबर है ना, काल्पनिक नंबर को मैट्रिक तक ही पढ़ना नहीं जाता है। इंटर में जाइएगा आप लोग ना, तो इंटर में पढ़िएगा। काल्पनिक संख्या को इंटर में पढ़ना है तो मैट्रिक में सिर्फ वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। वास्तविक संख्या को देखिए तो वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। इसे बड़े आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, कैपिटल आर से सूचित करते हैं तो ये वास्तविक संख्या रियल में होते हैं 2 प्रकार के। एक में परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है और p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। और इसमें एक और होता है q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0। p बटा q मतलब p बटा q का मतलब हुआ क्या भाई? p और q कोई अंक है, मान लीजिए 5/4, 3/6, 1/5, 3/8, 3/2, ये सब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है q नॉट इक्वल 0, मतलब ये वाला नीचे वाला q है ना, ये वाला q हो गया, ये वाला q हो गया, ये वाला p हो गया, तो यहाँ पर 0 नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हम 3/0 लिखेंगे तो 3/0 का परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ऑलरेडी कह रहा है q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 कह रहा है। चलिए अब इसके आगे देखिए, आगे है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। तो आप लोग तो जानते ही होंगे बचपन से, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। जैसे में देखिए ना, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। कोई बोलेगा सर √4, √4 का भाई निकलता है 2। 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 से 20 तक में जैसे 4 का निकलता है कितना? 2। तो ये नहीं होगा, ये आ जाता है परिमेय संख्या में, जिसका नहीं निकलना चाहिए, जिसका वर्ग नहीं निकलना चाहिए, रूट से अंदर नहीं निकलना चाहिए। देखिए मान लीजिए हम कहेंगे √9, तो √9 का कितना निकलता है? 3। तो ये नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। कथी हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ये वाला देखिए, अब √अंडर कहेंगे 8, निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो जिसमें मतलब रूट के अंदर रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं निकलता है बाहर, उसी को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है, जैसे 1.12, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 गो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 गो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 गो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 गो 1 हो जाएगा, यहाँ बढ़ते चला जाएगा, डैश 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 डैश। ये भी जो है, ये भी मतलब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा। अपरिमेय संख्या इसे भी कहते हैं। अब परिमेय संख्या को q से सूचित करते हैं, बड़े q से, और इसको q लिख दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को q लिख को काट दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को इससे सूचित किया जाता है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए आ गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल 0 बताना दिए हैं, इसे q से सूचित करते हैं, q से। परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल Q से सूचित करते हैं, कैपिटल Q से सूचित करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आ गया आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल 0, यहाँ भी q क्या? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में √2,
√3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 का बाहर निकल जाता है 3, जिसका वैल्यू बाहर निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2.13, यहाँ पर 2 गो 1 हो जाएगा 1 गो 3, यहाँ पर 3 गो 1 हो जाएगा 1 गो 3, यहाँ पर 4 गो 1 हो जाएगा 1 गो 3, डैश डैश डैश। मान लीजिए 2 दशमलव, यहाँ 2 3 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 गो 2 हो जाएगा 1 गो 3, यहाँ पर 3 गो 2 हो जाएगा डैश 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 डैश। ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आ गया समझ में, आ गया। चलिए तब आगे देख लीजिए, आगे बढ़िए भाई, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नोट में जानकारी लीजिए, नोट 1 में लीजिए, कह रहा है रूट के अंदर सारे पॉजिटिव संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो तो रूट से क्या होता है, बाहर आ जाएगा और वह संख्या परिमेय बन जाता है। बता नहीं दिए हैं, उसी समय बता दिए हैं। मान लीजिए कह रहा है रूट के अंदर सारे पॉजिटिव संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए ना, √1 इसका बाहर निकल जाएगा 1, जैसे √4 इसका भी बाहर निकल जाएगा, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81, √100, √121, √144, ये होता है 12 का। अच्छा, एक होता है 13 का 169, इसका भी बाहर निकल आएगा। और उसके बाद में √13 14 हो गया, 15 का होता है 225, √अंडर में 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 के 324, 19 के 361, 20 का 400। इतना ही याद रखिए ना आप भाई, इतना ही याद रखिए। ये सब कहलाते हैं परिमेय, क्योंकि ये लोग पूर्ण वर्ग है। ये सब बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो निश्चित है, बाहर जब आ जाएगा तो कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और लेकिन देखिए इसके अलावा जितने भी हैं, 20 तक हम बात कर रहे हैं, 20 के बाद भी होता है, 21 का होता है, 22 का होता है, लेकिन 20 तक मैट्रिक में सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं आएगा। हाँ, तो इसके बाद में देख लीजिए √1 के बाद छोड़ दीजिए तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ये सब अपरिमेय हो जाएगा। अब 4 आया तो 4 के बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद में 8 हो गया, यहाँ ले जाइए, फिर 9 यहाँ पर निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, √15 हो जाएगा। ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब अपरिमेय हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। लेकिन ये सब क्या है, ये सब परिमेय है। 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे क्या है नोट में 2। चलिए नोट 2 में देख लीजिए, कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ भाई बिल्कुल है, देखिए ना 0 है तो 0/1 लिख दीजिएगा, 0/1 नहीं लिख दीजिएगा। हम क्या बोले हैं उस समय, Q ≠ 0। यहाँ पर Q कितना है, Q का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है Q ≠ 0, Q ≠ 0 मतलब Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो भाई Q 1 है, इसीलिए 0/1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भाई। चलिए आगे, आगे है पाई। एग्जाम में मैट्रिक में आएगा इस बार पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7, उसका मान 22/7, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख दिया है 22/7, 22/7 परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। अब 22/7 एक अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन में से एक निश्चित आ जाएगा, कभी कभी तो दोनों पूछ देता है भाई। चलिए आगे देखिए, आगे पूर्णांक, क्या आ गया? पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे पूर्ण संख्या बताएंगे। पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब जीरो से लेकर सभी गिनती को, जीरो से लेकर जो स्टार्ट हो, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ ले जाना है वहाँ ले गिनते रहिए। और उसके बाद में जैसे -1 -2 -3, जैसे में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डैश 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 कहाँ ले? अनगिनत। और -1 -2 -3 -4 डैश 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 जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। तो यही तो पूर्णांक है, यही संख्या को तो पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो यही ना पूर्ण संख्या हो गया। और इसका निगेटिव देखिए ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक रूप पूर्णांक है, इसका ऋणात्मक रूप क्या है? पूर्णांक है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नोट भाई बहुत VVI है ये, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखिए कह रहा है 0, 0 में कोई संख्या से भाग दीजिए 5 से, तो आंसर कितना? 0। 0 में कोई संख्या से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना? 0। मान लीजिए हम कहेंगे यहाँ 0 और नीचे भाग देंगे 6 से, तो आंसर कितना? 0। हम कहेंगे 0 में हमको भाग देना है 1000 से, तो आंसर कितना? 0। यही तो बात कह रहा है। कह रहा है कोई भी संख्या, 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कोई भी संख्या, कितना हो भी संख्या हो, लेकिन ऊपर कितना रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए 0, और नीचे कुछ भी रहो। मान लो हम 500 लिख दिए, तो 500, 0 में 500 से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना? 0। समझ में आ गया ये? चलिए आगे देखिए। अब इसी में अब कह रहा है कोई संख्या, क्या कह रहा है? कोई संख्या, कोई संख्या में अब 0 से भाग दीजिएगा। मान लीजिए हम लिख दिए 5 और नीचे कह रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। असंभव। 5 में 0 से भाग दीजिएगा तो असंभव। 5 में 0 से भाग दीजिएगा तो असंभव। 5 में 0 से भाग दीजिएगा तो असंभव। भाई 5 में 0 से भाग दीजिएगा, असंभव बात है। आप देखिए हम कहेंगे 4, 4 में आप 0 से भाग दीजिए। भाई 0 से नहीं दे सकते हैं भाग, मतलब किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा तो होगा उसका आंसर क्या? असंभव। भाग नहीं दे सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, असंभव है। अब कहेगा 0 में 0 से, 0 में 0 से, 0 में 0 से भाई इसका भी आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होगा, असंभव होगा। 0 में भी 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, असंभव है, नहीं दे सकते हैं भाग भाई। चलिए आगे देखिए। अब आगे आ गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल, नेचुरल नहीं पढ़िएगा, नेचुरल है, नेचुरल। बचपन में हम लोग भी पढ़े हुए हैं नेचुरल, नेचुरल नहीं है, नेचुरल। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होने वाली गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डैश 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 जहाँ ले गिनना है गिनते रहिए।
सरल भाषा में गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उस तरह नहीं याद है तो 1 से शुरू होने वाली गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। चलिए आगे देखिए, आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली गिनती को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। खाली 0 आ जाना चाहिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डैश 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 डैश, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। मतलब 0 इसमें शामिल होना चाहिए। 0 शामिल होना चाहिए। 0 से लेकर सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण 0 से शुरू होने वाली गिनती को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। चलिए आगे, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर, सम संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद में 14 हो गया, डैश 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 डैश। वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ते रहिएगा। जिसमें 2 से, मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ से 50, तो देखिए 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। 2 से कटाइएगा, 2 दूना 4, 1 आएगा 0, 2 पचे 10। इसी को भी सम संख्या बोल सकते हैं। 50 को भी सम संख्या बोलिएगा, ठीक है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। चलिए आगे, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर, वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ना लगे, नहीं लगना चाहिए। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद में 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डैश डैश डैश। कहाँ ले लिखे भाई? हम लिखते रहिए आप लोग, ठीक है। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे उसे क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या बोला जाता है। मतलब वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे, भाग लगे, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में हम कहेंगे 2, कितना? 2, तो मान लीजिए 2, 2 का देखिए ना 1 से लगेगा, इसमें 2 से लगेगा। इसमें दूसरा संख्या कोई है जो लग रहा है? तो इसमें कह रहा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। तो 2 में कहाँ कट रहा है? 1 से कट रहा है, नहीं तो क्या 2 से कट रहा, तो ये होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए हम कहेंगे 4, क्या कहेंगे? 4, क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। तो देखिए 4 का भाज्य गुणनखंड तुड़िए, तो इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा।
4 हो गया। मान लीजिए 6 में भी देख लीजिए ना, 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और कितना से लगेगा, 6 से लगेगा। उसके बाद में मान लीजिए 8 में भी लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, उसके बाद में 8 से लगेगा। इसके बाद में आ जाता है 9, इसके बाद में आ जाता है 10, उसके बाद में 12, उसके बाद में 14, उसके बाद में 15 डैश 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 डैश। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो देखिए ना, ये वाला 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये वाला 14 हो गया, 15 हो गया। इस सब में एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, तो उसी को तो हम कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। चलिए अब आगे देखिए। देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको दूसरा बोलते हैं रूढ़ संख्या, इसी को बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कैसे लिखा है देख लीजिए, कह रहा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, मतलब एक और स्वयं से कटे तो 2 हो जाएगा। 2 में देखिए ना, इसमें 1 से कट रहा है, नहीं तो कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कहेगा 3, तो 3 भी तो भाई है 1 से, नहीं तो 3 से। उसके बाद देखिए ना 5 में देखिए 1 से लगेगा, नहीं तो कितना से, 5 से लगेगा। उसके बाद में देखिए 7 में भी 1 से लगेगा ना, तो 7 से। उसके बाद में 9 नहीं होगा, 9 में देखिए ना 1 से लग रहा है, 3 से लगेगा, उसके बाद 9 से लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 10 भी नहीं होगा। 11 देखिए 1 से लगेगा, नहीं तो कितना से लगेगा, 11 से लगेगा, 13 हो गया। इसी तरह करते 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 डैश 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 डैश। अब देखिए कोई पूछेगा 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप आंसर दीजिएगा, आंसर आप दीजिएगा 25। कितना दीजिएगा, 25। लेकिन 1 से 50 के बीच में कोई पूछ देगा अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो होती है 15। और 1 से 100 के बीच में कितना, 25। दोनों बात याद रखिएगा। और एक देख लीजिए यहाँ पे भाज्य में, देखिए भाज्य में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कितना, 4। याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि इसमें 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 हो जाएगा। अब चलिए आगे, अभाज्य तो जान ही गए। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्या जिनका HCF कितना हो, 1 हो। HCF का मतलब समझते हो ना, HCF का मतलब होता है मासा नहीं जानते हैं आप लोग, तमाशा बनाए किए होंगे। HCF का मतलब होता है मासा। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो, HCF 1 होना चाहिए। तो HCF 1 होना चाहिए। तो जैसे में देखिए, मान लीजिए हम कहेंगे 1 और 2, इसका HCF निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। हम कहेंगे 3, 4, HCF कितना होगा, HCF इसका भी कितना होगा, 1 होगा। हम कहेंगे 4 और 5, HCF कितना होगा, 1 होगा। हम कहेंगे 6, 7, इसका भी HCF होगा 1, डैश 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 डैश। हाँ देखिए, मान लीजिए कोई कहेगा 5 और 10, ए भाई 5 10 में देखो, 5 से भी 5 से कम, 5 और 5 दूना 10, बीच में कटना नहीं चाहिए। अगर बीच में कोई संख्या से भाग लग रहा है ना, तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 5 10 हो गया, बीच में कट रहा है 5 से, 5 से कम 5, 5 दूना 10, बीच में वैसी संख्या रहना चाहिए जो किसी अन्य संख्या से
भाग न लगे। जैसे में देखिए हम कहेंगे 7 और 13, 7 और 13, देखिए ना 7 और 13 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, HCF 1 होगा। तो HCF 1 होगा तो हो जाएगा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। चलिए अब देखिए, बस अब इतना ही, आज के लिए इतना ही है, ख़त्म हो गया है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।